तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं, एक एक करके लगभग 10 से 12 फैक्टर्स हैं, इनको देखेंगे। पहला फैक्टर है आपका फैमिली। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में फैमिली बहुत अहम रोल निभाती है। जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का, वो हमारे फैमिली से शुरू होता है। और ये शुरुआत में जो माता पिता होते हैं बच्चे के, वो पूरी तरह से उसको उसकी देख रेख करते हैं। तो जो भी चीज़ें उसके आसपास अवेलेबल हैं, जैसे उसके और रिलेशन, सिस्टर्स, ब्रदर, अंकल, आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, सर्वेंट्स, इवन ये सब लोग भी उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे उसका सोशलाइजेशन का प्रोसेस मूव करता है, आगे बढ़ता है। और जो बच्चा होता है वो बहुत सारी चीजें रिलेट करता है अपने सामाजिक व्यवहार के साथ, है ना। जो वो सीखता है उसको वो अपने सामाजिक व्यवहार के साथ रिलेट करता जाता है। और जो घर के बड़े लोग होते हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस तरह के बिहेवियर को सीख रहा है। अगर वो कुछ ऐसे बिहेवियर सीख रहा है जो कि रीजनेबल नहीं है, तो उसको कंट्रोल भी करना चाहिए, जिससे बच्चा अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है उनको कॉपी करके उनकी नकल ना करे। ओके। इसके बाद आपका इसको थोड़ा सा इलेबरेट इस तरह से कर सकते हैं कि कभी कभी हम लोग घर में देखते हैं कि बच्चे लोग बड़ों की नकल करते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि बड़ों की भाषा होती है, जिसमें अपशब्दों का ही प्रयोग होने लगता है। तो इस पे थोड़ा सा पेरेंट्स को चाहिए, घर के बड़ों को चाहिए कि ऐसी बातें जो कि बच्चे के जो दिमाग है, जो अभी बिल्कुल कच्चा कोरा है, उस पे गलत चीजें अंकित ना होने पाए। जो ऐसी भाषाओं का या घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये बच्चों से दूर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा बचपन से ही ये उल्टी सीधी चीजें सीखे, क्योंकि फिर उसके दिमाग पे यही इंप्रेशन पड़ता है, उसको वो सब चीजें आम और कॉमन लगने लगती हैं। उसे लगता है ये कोई गलत बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे माता पिता और हमारे घर के बड़े लोग भी इसको कर रहे हैं, तो इसको यूज करने में, इसको बोलने में या ऐसे लड़ाई झगड़ा करना कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंटल बिहेवियर है, जो पेरेंट्स का बिहेवियर है, वो बच्चे के सामने बहुत पॉजिटिव हो, जिससे उसके अंदर पॉजिटिव हैबिट्स इनकलकेट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और आपस में टेंशन है, तो वो सब बच्चा देख रहा है और वो उसको सीख रहा है। ठीक है, जब तक उसको इतनी एज में ना पहुंच जाए कि वो समझने लग जाए कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, तब तक उसके सामने ऐसे बिहेवियर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे बिहेवियर दिखाना चाहिए कि हम अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, भाई बहनों में प्यार होना चाहिए, बड़ों की इज्जत होनी चाहिए। इस तरह के बिहेवियर को हमको पोर्ट्रे करना चाहिए और घर में ऐसी प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है या कारक है, वो ये है कि माता पिता या जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका म्यूचुअल रिलेशन, आपस में कैसा संबंध है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे माता पिता हैं, माँ तो बहुत ध्यान रख रही है, पिता ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। कहीं कुछ केसेस में पिता बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं, माता जो है उनका बिहेवियर थोड़ा सा ऑड होता है ना। कहीं कहीं हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हैं, उन केसेस में दोनों ही साथ में रहते हैं। तो 4 कंडीशंस ऐसी अराइज होती हैं फैमिली में। ये चारों सिचुएशन बच्चे के समाजीकरण को बहुत हद तक प्रभावित करती है। शुरुआत की जो 3 कंडीशंस बताई हैं, ये बच्चे पे नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, और उनके सामाजिक जो समायोजन है उसमें दिक्कत खड़ी करती हैं। ठीक है, और वो अपना कोई स्थायी बिहेवियर नहीं डेवलप कर पाता है, क्योंकि उसके घर में खुद रिलेशंस में स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर पिता माता की लाइफ या पेरेंट्स की लाइफ हैप्पी है, खुशहाल है, तो बच्चों का ध्यान रख पाते हैं वो, और एक बच्चे को सकारात्मक एटमॉस्फेयर मिल पाता है जिसमें उनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो जाती है। तो फोर्थ फैक्टर है, जो टाइप ऑफ रिलेशन है बिटवीन पेरेंट्स, ये बच्चे के लिए बेस्ट होता है फॉर प्रॉपर सोशलाइजेशन।
कभी-कभी कुछ ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि हम देखते हैं कि बच्चा किसी नए परिवार का हिस्सा बन जाता है, ठीक है? तो हम देखते हैं कहीं किसी मान लीजिए कि गोद ले लिया है या किसी सिचुएशन में एक बच्चा आपके घर में रहने आ रहा है, तो उस कंडीशन में न्यू फैमिली में एडजस्टमेंट होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्या वो सोसाइटी वो या फैमिली उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर रही है या उसको उस पे प्रॉपर केयर एंड जो होता है कंसंट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चा अडॉप्टेड है तो उसको कैसा माहौल दिया जाना चाहिए और किस माहौल में वो इज़िली अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी चीज़ें याद नहीं रह जाती हैं, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है, जैसे 7-8 साल का हो गया, तो ये कन्फ्रंटेशन जो होते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन के, वो उसको याद रहते हैं और वो उनको भूलता नहीं है और वो अपने भविष्य में उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। ठीक है? इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्टर और है, जो भी फैमिली से जुड़ा हुआ है, रिलेशन विद अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, है ना? परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रिलेशन या संबंध, ठीक? तो अब हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी फैमिली होती हैं जिसमें 2-3 बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका जो एक तरीके से सोशलाइज़ेशन या समाजीकरण है, वो बिल्कुल अलग तरह से होता है। लेकिन अगर घर में हमारे बूढ़े पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी है, तो वहाँ पे जो सोशलाइज़ेशन है, वो बिल्कुल अलग तरह से होता है, ठीक है? तो जब हमें छोटे बच्चे एक साथ आस-पास मिलते हैं तो वहाँ पे वो सहयोग सीखते हैं, एक-दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, प्रेम, सिम्पैथी, है ना? हर तरह की फीलिंग, है ना? जैसे कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन, ब्रेवरी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपने आस-पास के लोगों से वो सीखने लग जाते हैं और जो अदर ग्रोन अप मेंबर्स या फैमिली के बड़े लोग हैं, उनसे ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ग्रेजुअली सीखते हैं और सोशलाइज़ेशन का प्रोसेस बहुत ही फ्लो में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है? लेकिन अगर बच्चा कभी-कभी कुछ अनसोशल ट्रेट्स या जो होता है ना कि असामाजिक जो गुण होते हैं उनको सीख लेता है और ये धीरे-धीरे करके खत्म हो जाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उन पे फोकस करना पड़ता है, उनको उनके रिमूवल पे फोकस करना पड़ता है। अगर बच्चे ने कोई गलत हरकत सीख ली है, आदत सीख ली है, तो बहुत आसानी से वो आदतें हटाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए फैमिली मेंबर्स को उस पे ध्यान रखना पड़ेगा। और ग्रेजुअली जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो वो सारी जो आदतें होती हैं वो नए सिरे से उसके अंदर डेवलप होने लग जाती हैं। वो एक नया व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। अगला फैक्टर भी जुड़ा है फैमिली से ही, तो इम्पैक्ट ऑफ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, है ना? घर में भाई-बहनों का इम्पैक्ट बच्चे के सोशलाइज़ेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। बड़े जो भाई-बहन हैं वो छोटों के साथ कैसे पेश आते हैं और छोटे-बड़ों का क्या रिलेशन है, ये सब बहुत हद तक असर डालता है। कभी-कभी हम देखते हैं ना कि बड़े भाई-बहन छोटे बच्चों से जेलस रखते हैं, जेलस की फीलिंग रखते हैं ना, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस न्यू मेंबर इन द फैमिली। तो ये कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं, लेकिन कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे भाई-बहन भी होते हैं जो अपना सेल्फ सैक्रिफाइस और कोऑपरेशन, सिंपैथी ये सारी फीलिंग्स के साथ अपने भाई-बहनों को पालते हैं और बहुत अच्छा रिलेशन उनके बीच होता है। तो ये भी बहुत इम्पैक्ट होता है कि सिस्टर ब्रदर जो है, यंगर एंड एल्डर, इनमें आपस में कैसे रिलेशंस हैं। कभी-कभी इसका मतलब ये नहीं, कभी-कभी सुनते हैं ना कि एक बच्चा होता है, उसको हर फैसिलिटी मिलती है तो वो स्पॉइल हो जाता है, ऐसा नहीं है। कभी-कभी हो सकता है कि वो अकेला हो तो तब भी सारे गुण वो सीख सकता है अगर उसके पेरेंट्स को सही से गाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत होती है कि उसके अंदर डिमांडिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, वो चीज़ों के लिए डिमांड करने लगे और सैटिस्फैक्शन उसके अंदर ना रह जाए। ठीक है? तो इस तरह करके ये कुछ कैरेक्टर्स हमने देखे हैं। आगे बढ़ेंगे तो सोशल इकोनॉमिक जो फैक्टर होता है, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है परिवार की, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोसेस ऑफ सोशलाइज़ेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया में। क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है वो कुछ सोशल, कुछ इकोनॉमिक, मतलब उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं और ये सारी चीज़ें वो कहाँ से अलग-अलग लोगों से मिलके वो सीखता है, वो जानता है। स्कूल जाते हैं ना, कुछ अच्छे क्लासेस के बच्चे रहते हैं, कुछ लो क्लासेस के रहते हैं। तो ये सब चीज़ें वो उससे कहीं न कहीं उनका सोशल रेपुटेशन डेवलप होता है। तो जिसका ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है, उसका एक जो सोशलाइज़ेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली हो जाता है ना? तो हम देखते हैं कि इसके अलावा जो बच्चे
ऐसे होते हैं जो बैड या लो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, उनके अंदर ग्रोथ जो सोशलाइजेशन का होता है, उनके अंदर उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चे, और उनके अंदर सोशलाइजेशन जो है वो बहुत स्लो होता है, और कभी कभी ये प्रोसेस बाधित भी हो जाता है। और मे बी अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो ये इसका शेप बिगड़ जाता है, वो बच्चे कैसे हो जाते हैं, वो समाज के असामाजिक तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इम्पैक्ट डालता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में। इसके बाद आता है आपका नेबर्स एंड कंपेनियंस, है ना। नेबर्स मतलब पड़ोसी, और आपके जो साथी होते हैं ना, जो खेल कूद के साथी होते हैं, जो शाम को बच्चा निकलता है खेलने के लिए, आस पड़ोस में कैसे लोग हैं, कैसे कंपेनियंस, उसके साथी कैसे हैं, ये सब सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल जाने से पहले ही बच्चा बहुत सारा टाइम अपने आसपास के एरियाज में बिताना शुरू कर देता है, और स्कूल एडमिशन के बाद वो कांटेक्ट मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि वो आस पड़ोस में खेलना बंद कर देता है, स्कूल का रिलेशन अलग हो जाते हैं, और वो पास पड़ोस का जो उसके दोस्ती रहती है वो भी चलती रहती है। अगर हमारा नियर बाई एरिया, हमारी लोकेलिटी अच्छी है, तो बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स इनकलकेट होती हैं। और अगर कुछ ऐसे बच्चे मिल गए जिनके अनडिजायरेबल मूड्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास कुछ लिकर शॉप्स आ गई, या कुछ ऐसी मतलब शॉप्स हैं जहाँ पे बच्चों के लिए सामान नहीं मिल रहा है, तो बच्चे उनकी भी आदत डाल लेते हैं। तो हमारा नियर बाई एरिया भी बहुत इम्पैक्ट करेगा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में। तो अब बैड कंपेनियन बहुत ही एक इस पे नोटिसेबल चीजें हैं कि अगर हमारे साथी कैसे हैं, साथियों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कभी घर में बोली ही नहीं गई हैं, और पेरेंट्स सोचते हैं कि ये कहाँ से सीख लिया इसने। तो ये कहाँ से सीखते हैं बच्चे? अपने कंपेनियन, अपने साथियों जिनके साथ वो खेलते कूदते हैं, वहां से वो सीख कर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक होता है सोशल एनेक्साइटी, है ना। एक बेचैनी, सामाजिक बेचैनी क्या चीज होती है, ये भी बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। हम देखते हैं कि जो सारे बच्चे ऐसा बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में उनकी तारीफ हो, है ना। तो एज जो 12 से 22 हो गया या 23 साल के, ये एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, इसमें बच्चे अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर से दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं, वो अपने को बेस्ट दिखाना चाहते हैं। और ये इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे सोशल कॉन्शियसनेस आ जाता है। और बच्चे जो बेसिकली जो टीनेजर्स होते हैं, वो समाज के क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट, इन सब चीजों से उनके अंदर घबराहट होती है, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट से बचना चाहते हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सामाजिक जो एक डिलेमा है, इससे बचने के लिए बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। उनको अगर कुछ गलत रास्ते पे वो जा रहे हैं, तो हमें उन्हें बहुत ही शांतिपूर्वक बैठ के समझाना चाहिए, ताकि बच्चे, एडोलेसेंस पीरियड वाले बच्चे एंजाइटी में ना जाएं। जैसे वो एंजाइटी में जाते हैं तो वो नॉन डिजायरेबल बिहेवियर सीखने लग जाते हैं, जिससे फिर उनके बिहेवियर में बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे हम बात करें कास्ट और क्लासेस की बात करें, या सिर्फ इंडियन सिनेरियो की हम बात ना करें, अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो हम बाहर देखते हैं ना, निग्रो होते हैं, वाइट होते हैं। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आप किस सोसाइटी को, आपकी कास्ट क्या है, आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या हायर क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आप नंबर ज्यादा है आपका, तो आप इंफीरियर, आप सुपीरियर फील करते हैं, अपने को अच्छा मानते हैं। जो कम लोग रहते हैं वो अपने को इंफीरियर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग बहुत इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है बिहेवियर में, और उससे समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत हद तक प्रभावित रहती है। स्कूल का तो रोल होता ही है। स्कूल हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे कि 5 से 6 साल का बच्चा होते ही वो स्कूल में चला जाता है, और वो वहां पे एक नए तरह के बिहेवियर को सीखता है। उसकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगता है, उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज होने लग जाती है ना। और उसके साथ ही उसके टीचर, उसके स्कूल का एटमोसफेयर, कल्चर, वो सब उसको हर एक आयाम के उसकी जिंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना जरूरी होता है। टीचर्स अच्छे होने चाहिए, माहौल अच्छा मिलना चाहिए, साथी अच्छे होने चाहिए। और अल्टीमेटली जो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है, वो हमारा कल्चर है। तो जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो बहुत हद तक कल्चर से कनेक्टेड रहता है ना। तो अगर हम जिस कल्चर का हिस्सा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। तो कल्चर कहीं ना कभी कभी हम देखते हैं कल्चर हमारी फैमिली से भी ऊपर चला जाता है,
और जो हम देखते हैं कि जो हम घर में चीजें फॉलो कर रहे होते हैं वो भी कल्चर का ही हिस्सा होती हैं। तो किस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं, उस वहाँ पे सोशलाइजेशन या इंडिविजुअल लाइफ जी जा रही है या वहाँ पे जॉइंट फैमिली पे फोकस है, ये सब चीजें भी हमारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग 12 फैक्टर्स देखे हैं जो कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, रोल ऑफ टीचर इन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इसको लिया जाएगा। और आपका होमवर्क ये है कि आप विभिन्न कारक जो सामाजिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं बच्चे की, उसको पढ़कर आएंगे, ताकि कल की क्लास में जब आप आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आज जो पढ़ा है उसका जिस्ट क्या था, उसका सारांश क्या था। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। मैम, थैंक यू मैम।